बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पे बनाना था ब्रेकफास्ट मैंने। तो मोस्टली अपनी रूटीन में मैं प्लेन पराठा ही बनाती हूँ क्योंकि आज काम काफ़ी ज़्यादा था, तो इसी वजह से ना टाइम की बचत के लिए भी ये मेरा एक फ़ेवरेट काम होता है कि जस्ट प्लेन पराठा बनाया, बहुत जल्दी बन जाता है। मोस्टली फ्रोज़न पराठास जो है ना वो सेव होते हैं हमारी फ्रिज में, तो जब भी टाइम मिले या बहुत जल्दी वाला काम हो तो मैं फिर बना लेती हूँ। मोस्टली जब ये मैं बाय करने जाती हूँ तो वो वीडियोस वो क्लिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि कहाँ से बाय करती हूँ। पहले तो मैं चेज़अप शॉपिंग मॉल से ले लेती थी, घर के करीब ही पड़ता है और साथ में ना ये है कि अच्छे मिल जाते थे वहाँ से भी। लेकिन ना अब वहाँ पे चेज़अप वालों ने खुद से अपने लॉन्च कर लिए हैं, वो मुझे कोई इतने ख़ास लगे नहीं थे। तो 2-3 दफ़ा तो बड़े पैकेट उसके लेके आई थी, लेकिन उसके बाद मैंने खुद ही क्विट कर दिए हैं। अब मैं लेके आती हूँ जद्दा बेकर्स जो इधर गुजरांवाला में है, मेन जीटी रोड पर, वहाँ से भी मिल जाते हैं। ये वाला पैकेट डॉन का था आई थिंक, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इसी वजह से मैं ये लेके आई। तो 2-3 दफ़ा मैं जद्दा बेकर से ये लेके आई थी क्योंकि अब मुझे पता ना वहाँ से मिल जाता है ईज़िली, तो मैं वहीं जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी पराठा हो गया है कंप्लीट। इसको कंप्लीट करने के बाद ना मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने एक पैकेज मंगाया था और ये सारी चीज़ें थी उसमें। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से आप देख सकते हैं कहाँ से मंगवाई हैं और किस प्राइस रेंज में आपको मिल सकते हैं। ये सारी डिटेल्स उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। चलें जी, अब जाना था चेज़अप शॉपिंग मॉल शॉपिंग के लिए, तो मैं अम्मी के साथ आ गई थी चेज़अप में। और जब भी घर से बाहर निकला करें ना तो वो दुआ का एहतमाम ज़रूर किया करें, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आप और आपकी फ़ैमिली अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। चेज़अप शॉपिंग मॉल की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है, एक तो ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है और दूसरे नंबर पे ना यहाँ से ना ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है ईज़िली। यानी अगर आपने हाउस होल्ड की कुछ चीज़ें लेनी हो या ग्रॉसरी करनी हो या फिर डेली रूटीन में आप ए टू ज़ी जो घर के लिए सारा सामान है ना वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट प्लेस है जी, आप भी यहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको बताते चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, हमने जस्ट ग्रॉसरी करनी है तो मुझे इसी वजह से ना इस तरह की जो प्लेसेस हैं वो अच्छी लगती हैं कि वहाँ से आपको सारा सामान मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चीज़ें बिल्कुल नज़दीक आ गया है। अब अंदर एंटर होके मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हमने शॉप किया है, क्योंकि अभी ना किचन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना सामान है वो चाहिए था। तो जो इस मंथ की ग्रॉसरी आप कह लें वो सारा सामान लेना था, तो इसी वजह से ना चेज़अप शॉपिंग मॉल का रुख किया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं जी अपनी शॉपिंग। अभी आ गए थे जी हम कुकिंग ऑयल और घी की तरफ। यहाँ से ना घी और कुकिंग ऑयल लेना था, लेकिन समझ ही नहीं लग रही थी कि क्या परचेज़ किया जाए। इस शॉपिंग मॉल में ना इस स्टोर में एंटर होते ही पहले सर्फ़ लगा हुआ था बाहर की तरफ ना, तो वहाँ से सर्फ़ कलेक्ट कर लिया था। उसके कुछ पैकेट्स, बड़े पैकेट से मोस्टली यूज़ होते हैं घर में, तो वो ले लिए थे ब्राइड के। तो अब ना घी और कुकिंग ऑयल लेना था, तो इस तरफ आए थे। तो यहाँ पे भी आके काफ़ी ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि हमारे घर में ना सूफी बनास्पति काफ़ी अर्सा से यूज़ हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो इसी वजह से ना डाल्डा जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया था। अब बारी आ गई है जी सर्फ और घी के बाद दालों की। तो दालें भी यहाँ पे ए टू ज़ेड सारी अवेलेबल हैं और बड़ी अच्छी बात लगती है इनकी कि एक तो इनकी जो दालें हैं वो साफ़ सुथरी बड़ी होती हैं, यानी आपको ना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक ये बनती बड़ी अच्छी हैं। तो जब भी आप शॉपिंग करें ना तो मोस्टली आप कोशिश किया करें कि जो दालें और चने और इस तरह की चीज़ें हैं ना वो इस तरह के शॉपिंग मॉल से लिया करें। अब यहाँ पे ना जो जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो हम कलेक्ट करते जा रहे थे। काले चने, सफ़ेद चने और मसूर की दाल और मूंग की दाल और जो जो दालें यहाँ पे नज़र आ रही थी वो कलेक्ट कर रहे थे। हम तो जितनी दफ़ा भी इधर से जो दालें परचेज़ करते हैं ना, ये नहीं कि इधर से किसी भी शॉपिंग मॉल से, तो उनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। मतलब वो पकने में बहुत ही अच्छी पकती हैं। यहाँ पे राइस की अच्छी खासी क्वालिटी मौजूद है। अगर आपको भी इस तरह के जो राइस हैं, पलक राइस या कोई भी इससे मिलते जुलते राइस, तो आपको बहुत अच्छे जो राइस हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। और अभी हम मूव कर रहे थे, कुछ मसाला जात भी लेने थे। इधर रैक थी एक मसाला जात वाली, तो उसकी तरफ जा रहे थे। लेकिन अभी यहाँ से ना दालें कुछ और भी रहती थी, वो भी कलेक्ट करनी थी। अब जब फुल मंथ के लिए ग्रॉसरी करनी हो ना, तो फिर जो जो चीज़ें रहती हैं, जो जो चीज़ें याद आती हैं, एक लिस्ट तो घर से बना के नहीं गए थे कि क्या क्या लेके आना है, लेकिन जो जो चीज़ें याद आ रही थी हम वहाँ से लेते जा रहे थे। और सबसे बेस्ट बात मुझे यहाँ की यही लगती है कि एक छत तले से ना आपको ए टू ज़ेड सारी चीज़ें जो हैं किचन के हवाले से, घर के हवाले से मिल जाती हैं। अभी मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ। तो
अभी भी यहाँ से कुछ मैं मसाला जात देखना चाह रही थी कि कुछ मिल जाए। अभी सोया सॉस और चिली सॉस और ये इस तरह की जो केचप आइटम्स हैं वो भी चाहिए थी, तो उस जो रैक है उसकी तरफ मैं मूव कर रही थी। तो बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे ना आके मूव कर सकते हैं, यानी अपना सामान साथ उठाया, साथ साथ मूव किया और साथ साथ चीज़ें कलेक्ट की। इससे पहले रेम्बो शॉपिंग मॉल में भी गए थे, उसका रिव्यू भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी बल्कि नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। लेकिन शॉपिंग जो है ना वो यही कोशिश थी कि जो चीज़अप शॉपिंग मॉल है वहाँ से करें ग्रॉसरी की। कुछ चीज़ें वहाँ पे नज़र आई थी तो वहाँ से ले ली थी। अब इस रैक से ना ये बेकिंग आइटम्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चेरीज़ मिल गई हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल देखे थे, वहाँ से चेरीज़ नहीं मिल रही थी, तो अब भी फाइनली मुझे मिली हैं, तो मैंने कलेक्ट कर ली हैं, पिक कर ली हैं। क्योंकि जब केक बेक करना होता है ना और उसकी टॉपिंग करनी होती है तो बड़ा मुझे मसला फेस करना पड़ता है कि पाइनएप्पल अगर लगा लो तो फिर चेरीज़ नहीं मिलती। तो चेरीज़ आज नज़र आ रही थी तो इसी वजह से मैंने ले ली हैं। बाकी क्रीम देख रही थी, आज भी व्हिप्ड क्रीम वो नहीं मिली और यहाँ से शैम्पू कलेक्ट करना था, शैम्पू भी नहीं मिल रहा था जो मैं लेने के लिए गई थी। और साथ साथ आपको दूसरी आइटम्स भी दिखा रही हूँ। खजूर हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये है जी मेरा फेवरेट जो यहाँ पे एक फ्रीज़र का स्टॉल। लेकिन आज मैंने ना यहाँ से पराठे नहीं लेने थे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो फ्रीज़र में सेव हैं पराठे, क्योंकि मैंने पहले से फ्रीज़ किए हुए हैं। आज दूसरी चीज़ें लेनी थी तो वही बस ढूंढ रहे थे। पहले शैम्पू का मैं पता करने आई थी इधर से, लेकिन शैम्पू जो मैं लेना चाह रही थी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। मे भी ऊपर होता, लेकिन ऊपर ना चक्कर ही नहीं लगा। बस जहन में नहीं आया कि जो ऊपर कॉस्मेटिक के रैक्स हैं उधर तो इजीली मिल जाना था शैम्पू, लेकिन वहाँ तक मैं गई नहीं। जस्ट नीचे से ग्रॉसरी किया और फिर सामान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा था। ये है जी, इनसे मैं पूछते पूछाते आ गई थी ये सिरका, सोया सॉस और चिली जो सॉस है उसकी तरफ। मुझे यहाँ से ना जो पैकेट इकट्ठा मिलता है ना वो नज़र नहीं आ रहा था। तो लकीली इधर से एक खातून गुजरी हैं, उन्होंने नीचे से एक पैक पकड़ा है जो 3 in 1 है, तो शुक्र है मुझे भी नज़र आ गया था। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ना सर्च कर रही थी, इनकी प्राइसेस देख रही थी और देख रही थी। ये उन्होंने पकड़ा है, फिर मुझे नज़र आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पकड़ा और अपने ना ट्रॉली में रख लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन लेडी ने पकड़ा था तो मुझे भी नज़र आ गया, तो मैंने भी जल्दी से कलेक्ट कर लिया। मैं यही लेने के लिए इस रैक की तरफ आई थी और मैं इधर से देख रही थी जी व्हिप्ड क्रीम ये फ्रीज़र की तरफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं अवेलेबल थी। बाकी वेजिटेबल्स आप देख लें कितनी फ़्रेश हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स के रैक्स थे और इसके साथ ही अभी ये मीट और चिकन और ये काफ़ी ज़्यादा जो रेंज है यहाँ पे ये फ़िश है, फ़िश रैक है और बड़ी अच्छी शेप में यहाँ पे फ़िश पड़ी हुई थी जी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ फ़िश की रेसिपी भी शेयर करने जा रही हूँ, तो यहाँ से मैं इंशाल्लाह बाय करूँगी, यहाँ से कलेक्ट करूँगी। और ये यहाँ पे ना इनके पास अच्छी खासी रेंज है जी, फ्रेश जो मीट है, चिकन है, मटन है, वो यहाँ से आपको मिल जाता है। मैं बेसिकली यहाँ से ना इस साइड से पहले वो क्रीम का ही पता करने के लिए आई थी, व्हिप्ड क्रीम, क्योंकि बेकिंग के हवाले से ना मुझे चाहिए होती तो मैं यहाँ से बाय कर लेती, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो अभी मुझे केचप और मेयोनीज़ चाहिए थी तो उसकी तरफ मैं जा रही थी। तो केचप और मेयोनीज़ के रैक्स भी थे और ये देख लें आपको यहाँ से सारी जो A to Z आइटम्स हैं किचन के हवाले से, घर के हवाले से मिल जाती हैं। और यहाँ से फिर मैं आ गई थी शैम्पू कलेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो शैम्पू नहीं था जो हमारे घर में यूज़ होता है। डेफिनेटली जो सेकंड पोर्शन है उधर अवेलेबल होगा, लेकिन उस टाइम मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं उधर से जाकर पता कर लूँ, तो ये सोचा इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में यहाँ से मिल जाएगा तो यहाँ से ले जाएंगे। और शैम्पू लेने के बाद फिर मैं चली गई थी नेक्स्ट रैक की तरफ ताकि उधर से कुछ चीज़ें और कलेक्ट कर सकूं। तो मैं आ गई थी जी फाइनली केचप के स्टॉल की तरफ। तो अम्मी ने कहा था कि जो केजीज़ में है ना वो ले लेना, छोटे ना लेना पैकेट। तो फिर मैंने यहाँ से टमाटो केचप और जो चिली गार्लिक केचप है वो ले लिया था। फिर मेयोनीज़ देख रही थी, मेयोनीज़ की भी अच्छी खासी यहाँ पे रेंज अवेलेबल थी, तो मेयोनीज़ यहाँ से मैंने ले ली थी। अब मेयोनीज़ को देख रही थी मैं और इतनी ही क्वांटिटी में, इतने ही वेट में मुझे दूसरा पैकेट चाहिए था मेयोनीज़ का। तो मैं देख रही थी ना छोटा मिले ना बड़ा, बिल्कुल इक्वल साइज़ पे जो इतने मैंने केचप्स के लिए ना उतना पैकेट मुझे मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मिल गया था। तीनों जो पैकेट्स हैं वो कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पे मुझे नज़र आ गया था कि चलें मैं ये लेती हूँ तो ये साथ ना इक्वली जो है ना बिल्कुल मैच हो जाएंगे। तो बिल्कुल इक्वल जो वेट है उसके मुताबिक मुझे मिल गए थे। तो ग्रॉसरी जो आइटम्स है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं, जितना सामान चाहिए था वो ले लिया था।
इस मंथ के हवाले से। कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं और कुछ अम्मी ने मिल के हम दोनों ने ये सारी चीज़ें शॉप की हैं। और इसके साथ ना अभी इसकी पेमेंट करने के बाद मैं सोच रही थी कि कुछ लूँ उधर से खाने के लिए, तो उस स्टॉल की तरफ भी मैं जा रही थी अभी। लेकिन सबसे पहले ना इसकी पेमेंट करना था। अब आपको पता है उधर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेशक 10 काउंटर है ना, लेकिन जो वहाँ पे बड़ी-बड़ी सी लाइनें लगी होती हैं और काफ़ी बड़ी-बड़ी सी ट्रॉलीज़ लोग भर के खड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बिल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवा लिया था और उसकी पैकिंग भी मैंने करवा ली थी सारे सामान की। और अभी मैं आ गई थी जी फाइनली उस स्टॉल की तरफ जहाँ पे ये मिक्स जो सैलड्स हैं ये थे। फिर मैं अपनी जो फेवरेट सैलड्स हैं वो देख रही थी और उनको इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि मुझे ना 4 सैलड कर दें एक डिब्बे में, और उन्होंने पैक कर दिए थे। फिर ये सैलेड पैक करवाने के बाद मुझे ख़्याल आया कि वो वहाँ पे ना गावा जूस जो है ना उसके डिब्बे बड़े ज़बरदस्त लगे होते हैं डिस्प्ले में। तो फिर इसकी पैकिंग और इसकी पेमेंट करने के बाद मैं गावा जूस लेने के लिए चली गई थी। अभी यहाँ पे ना मुझे 4 आइटम्स चाहिए थे, तो इनको मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि आप ये वाले जो फ्लेवर है ना वो पैक करें। तो फाइनली ये सारा जो सैलेड है अपना फेवरेट वो मैंने पैक करवा लिया था। और ये था जी आज का व्लॉग। तो कैसा लगा है आपको आज का व्लॉग? अपने जो फीडबैक है वो ज़रूर दिया कीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।